हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉलम डिस्टेंस के बारे में। दो कॉलम के बीच में दोस्तों कितना अंतर होना चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दो कॉलम के बीच में कितना अंतर होना चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए। ये निर्भर करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। जैसा कि भाई आप स्ट्रक्चर कैसा बना रहे हो, आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो, आप फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हो। ज़्यादातर तो हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर ही बनाते हैं। और फ्रेम स्ट्रक्चर में कॉलम क्या है, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल मेंबर है। और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल मेंबर होने का मतलब ये है कि भाई ऊपर से उसको लोड ट्रांसफर करना है। अब ऊपर से लोड ट्रांसफर करना, ये पॉइंट आया तो लोड कितना है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दो कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस है ये निर्भर करेगा कि ऊपर से लोड कितना आ रहा है, उसकी पोजिशनिंग क्या है, वो कौन से फाउंडेशन, कौन सी फुटिंग के ऊपर रेस्ट है। वो ट्रेपेजोइडल फुटिंग के ऊपर रेस्ट है या वो शैलो फाउंडेशन के ऊपर रेस्ट है। जो लोड आ रहा है उसका नेचर क्या है, क्या वो लाइव लोड है, क्या वो हमारे पास डेड लोड है, क्या वो और सिस्मिक लोड है, विंड लोड है, क्या है। ये जो कॉलम है उनकी डायमेंशन क्या है। भाई कॉलम छोटा है, बड़ा है ना, उसकी विड्थ बड़ी है, उसकी चौड़ाई बड़ी है, उसकी डेप्थ बड़ी है। कॉलम सर्कुलर है, शेप के ऊपर भी निर्भर करता है, शेप के ऊपर। कॉलम सर्कुलर है, कॉलम रेक्टेंगुलर है, कॉलम कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है आपका कॉलम डिस्टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊपर से कितना लोड आ रहा है, लोड का प्रकार क्या है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन क्या है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन क्या है। लोड कॉलम का एक तो स्ट्रक्चरल पर्पस हो गया, आर्किटेक्चरल पर्पस से उसको दूरी रखी जा रही, नहीं रखी जा रही, वो सारे। साइज ऑफ कॉलम के ऊपर बात कर लिया। अच्छा, ये कॉलम के ऊपर बीम्स होते हैं, बीम्स के ऊपर स्लैब होता है, उन सब के आपस में डायमेंशंस क्या है, ठीक है। कॉलम सिस्मिक जोन में, इसके ऊपर भी थोड़ी देर पहले बात की कि सिस्मिक लोड आ रहे हैं, यानी भूकंप ग्रस्त एरिया में है क्या, यानी वहाँ पर आने की, भूकंप आने की संभावना नहीं है, ठीक है। कॉलम के डायमेंशन भी बहुत है, टाइप ऑफ फुटिंग, इसके नीचे फुटिंग कौन सी है वो, और वो फुटिंग जिस सॉइल के ऊपर है उसकी सेफ बेरिंग कैपेसिटी। एसबीसी का मतलब क्या होता है, सेफ बेरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो वो जो सॉइल है उसकी सेफ, एसबीसी ऑफ सॉइल। यहाँ पर बहुत सारे लोग एसबीसी में बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन ऐसा करते हैं, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी। नहीं, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी होता तो ऑफ सॉइल नहीं होता। ऑफ सॉइल इसका मतलब, और यार बेरिंग कैपेसिटी, यार तुमने अगर मेरा फाउंडेशन वाला लेक्चर देखा है तो तुमको वहाँ ये सेम बेरिंग कैपेसिटी मेरे बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मैंने ज़बरदस्त तरीके से बताया है व्हाट इज़ सेफ बेरिंग कैपेसिटी, व्हाट इज़ नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी, ठीक है। और इसी तरीके से जितने भी बेरिंग कैपेसिटी के प्रकार होते हैं, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी क्यू यू, नेट अल्टीमेट क्यू एन यू, नेट सेफ, और न जाने जितने भी प्रकार है वो फाउंडेशन में। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझाया था, साइट इंजीनियरिंग वाले कोर्स पे मिलेगा। उसमें जब फाउंडेशन फुटिंग के प्रकार थे तो वहाँ पर हम पढ़ाई कर रहे थे, तो उसमें इस टाइप के वर्ड आए थे कि भाई किस तरीके से बेरिंग कैपेसिटी फाइंड होती है। फिर मैंने आपको अल्टीमेट बताया था, फिर मैंने आपको नेट अल्टीमेट बताया था, फिर फैक्टर ऑफ नेट सेफ बताया था, फिर सेफ बताया था। बहुत सारी चीज़ आपको वहाँ पर सिखाई थी। कितने ऊपर, कितने माले हैं, कितने स्टोरीज है, कितने फ्लोर्स है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करती है भाई। यानी आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई इतनी दूरी होनी चाहिए। भाई ये बहुत सारी चीज़ों का ध्यान, ये सारी चीज़ों का ध्यान कौन रखेगा, कौन रखेगा, आप रखोगे, डेफिनेटली आपको ही रखो। और इसके लिए मेरा एडवाइस हमेशा से ये रहता है कि भाई अगर आप मकान बनवा रहे हो, घर बनवा रहे हो, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर की सलाह जरूर है, अच्छे स्ट्रक्चरल इंजीनियर की सलाह जरूर है, जिसके पास ये सारी चीज़ों का बहुत अच्छा नॉलेज हो। और ई टैब्स है, इससे बहुत सारे स्ट्रक्चरल सॉफ्टवेयर्स है, तो आप सीख सकते हो बहुत अच्छे से। बहुत सारे जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होते हैं वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन करते हैं, लोड कैलकुलेशन करते हैं, ई टैब्स वगैरह सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करता है। कुछ मैनुअल वर्क भी कर रहा है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखो यार, सॉफ्टवेयर कितना भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, सम अमाउंट ऑफ मैनुअल वर्क इज ऑलवेज नीडेड एंड नीडेड एंड नीडेड। कुछ नीडेड, जैसे भाई हमारे पास अभी आप देखोगे कितने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग में, लेकिन जब हम फील्ड पर जाते हैं, जब हम साइट पर जाते हैं भाई, तो कुछ तो प्लस माइनस हम पेंसिल पेन से कर देते हैं समझाने के लिए। सो सम अमाउंट ऑफ मैनुअल वर्क
थोड़ा है ऐसा नहीं कि पूरा उस पर मैनुअल पे चलेगा, वो भी नहीं करना है, नहीं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होगा। ये सारे फैक्टर्स का निर्भर हम करते, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर मैं बात करूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 3 मीटर से 6 मीटर के आसपास की आप दूरी रख सकते हो। 3 मीटर से 6 मीटर के आसपास की दूरी, अगर फीट में बात करें तो 10 से 16 फीट। ये दोनों का आपस में कन्वर्जन नहीं है भाई, ये जनरल है, फीट में 10 से 16 फीट है, 3 मीटर से 6 मीटर की आप दूरी रख सकते हो। ये आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको चेक करना है ना, किसी भी हमारे G+3 तक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उसके ऊपर जाना है तो भाई आपको डेफिनेटली अच्छा स्ट्रक्चरल इंजीनियर चाहिए। बल्कि मैं तो बोलता हूँ G+3 में भी एक स्ट्रक्चरल कंसेंट रखो। अगर आपके पास बजट है, नहीं बजट हो तो फिर तो आप इंजीनियर भी नहीं रखो। आपने देखा होगा बहुत सारी साइट पे इंजीनियर भी नहीं होते, बस है ना। आजकल यार, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो बहुत सारे वीडियोज़ की कमेंट में मैं देख रहा हूँ, और सर आप इतना सारा चीज़ें समझाते हो, हमारा मिस्त्री तो ऐसा ही कर देता है ना। अरे सर आप इतना सारा कैलकुलेशन समझा रहे हो, इतना ईस और इतना और इतना बारीक बारीक चीज़ें सिखा रहे हो, हमारा मिस्त्री तो वैसे ही कर देता है। ऐसे में कमेंट पढ़ता हूँ तो मैं क्या सोचता हूँ कि भाई जस्ट लुक एट द डिफरेंस बिटवीन द फिनिश एंड फाइन वर्क ऑफ इंजीनियर्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स एंड मिस्त्री वर्क। यार मिस्त्री वर्क जैसा ही होगा। मैं ऐसा नहीं बोलता ख़राब करते, उनके लेवल तक का बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर देखो जहाँ पर आपको मैजिक दिखेगा आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का, सिविल इंजीनियरिंग का। जब वो मैजिक कंबाइन होते हैं ना भाई, जियो टेक्निकल इंजीनियर का, तब जाके बुर्ज खलीफा कर पाएगा वो मिस्त्री, कर पाएगा बुर्ज खलीफा, इस टाइप का कर पाएगा मिस्त्री। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड नाउ। ऐसे बहुत सारे बेस्ट लेवल के एग्जाम्पल्स है दुनिया में। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन को भाई 1 फ्लोर तक का देखते हो तो तुम मिस्त्री से काम करवा लो। अगर आप कंस्ट्रक्शन को बस इतना समझते हो कि 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, इन जनरल कंस्ट्रक्शन इज वेरी वास्ट। उसमें सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियर से भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चरल इंजीनियर से भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ जियो टेक्निकल इंजीनियर से भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल इंजीनियर से भी काम नहीं चलेगा। सबका कंबाइंड एफर्ट लगता है, तो वो एफर्ट लगाने के लिए उनमें कैलिबर होना चाहिए। एंड वो मैं आपको यहाँ पर चीज़ों के माध्यम से एक सेगमेंट में बता रहा हूँ। मैं ज़्यादातर सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड ही बताता हूँ, तो आप समझे वो कंट्रीब्यूट करने के लिए पहले कैलिबर डेवलप करना पड़ता है कि भाई आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर होना चाहिए। वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर वैसे नहीं पड़ जाएगा भाई। 4 साल की पहले तो बेसिक लेवल की सिविल इंजीनियरिंग करेगा, उसके बाद 2 साल का अच्छा खासा मास्टर करेगा, उसके बाद थीसिस करेगा, ढेर सारे प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉलेज लेवल पे, फिर थोड़ा एक्सपीरियंस लेगा, एंड सो एक जर्नी हो। तो मैं वो जो कमेंट देखता हूँ ना भाई, तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई ये बंदे ने वो कमेंट ऐसा होता है कि भाई मिस्त्री हमारा वैसा ही कर देता है बिना कैलकुलेशन के। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो बंदे ने कंस्ट्रक्शन को बस 1 माले, 2 माले, 3 माले तक का ही समझा कंस्ट्रक्शन, ठीक समझ गया ना। तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार द बेटर यू नो, जितना आप अच्छा जान पाओगे, जितना आप अच्छा एग्जीक्यूट कर पाओगे, और फिर उसके हिसाब से वो वर्क दिखता है, डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। जहाँ पर आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग क्या मैजिक होता है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का मैजिक होता है, फाउंडेशन से जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का मैजिक होता है, वो स्ट्रक्चर ही अलग दिख ही जा रहा है। और जहाँ फालतू स्ट्रक्चर होते हैं, वो फालतू स्ट्रक्चर का अभी दीवारें आड़ी बनाते भाई, दीवारें, हाँ, स्लैब पूरे आड़े बनाते हैं, और वो मीन्स वाइज सिंप्लीफाइड में हम लोग यही हंसते हैं सब देख के कि यार क्या हो रहा है, ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड ये बताना चाहता हूँ कि भाई जैसे एक डायमेंशन के साथ कोरिलेशन हम इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं ना। कॉलम का जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन होता है,
उसके कंपेयर में अगर हम साइज़ को कंपेयर करने जाए तो जैसा डायमेंशन छोटा होगा तो डिस्टेंस भी कम होगा, डायमेंशन छोटा होगा डिस्टेंस भी कम होगा। डायमेंशन बड़ा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। ये क्रॉस सेक्शन 35 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, यहाँ 25 है, 25 और 35 में कौन सा बड़ा? ये वाला डिस्टेंस बढ़ गया। वहाँ पर 3 मीटर था 3.6, 25-45 डिस्टेंस बढ़ गया, 25-55 डिस्टेंस और बढ़ गया। और इसी तरीके से हम देख सकते हैं इसको। आप भाई जो भी हमारे फ्रेशर इंजीनियर है ना भाई, छोटा सा प्रोजेक्ट समझ के कर रहा, जितने भी रेसिडेंशियल है उनमें कॉलम की दूरी मापो। गुजराती में मापो बोलते, हिंदी में नापो बोलते, नापो। तो नाप लो भाई, आप मेजर कर लो, इंग्लिश में बोले तो उसको मेजर करना है। सभी को मेरी तरफ से एक प्रोजेक्ट है, जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं उनको तो ये पता ही होगा, और वो काम कर रहे नहीं पता तो भाई तुम भी अपने आप का एक प्रोजेक्ट समझ। 3 ऐसे मेजरमेंट लो जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कॉलम टू कॉलम का डिस्टेंस हो। फिर 3 ऐसे मेजरमेंट लो जो कमर्शियल बिल्डिंग्स में कॉलम टू कॉलम का डिस्टेंस हो। साथ में ध्यान रखना कॉलम के डायमेंशंस भी आपको लेने हैं, और ये भी नोट डाउन करना कि कितनी स्टोरीज है, ऊपर कितने माले हैं, कितने फ्लोर। फिर एक लार्ज प्रोजेक्ट में जाओ जो कि सिर्फ और सिर्फ जैसे कि मॉल हो गया। कमर्शियल में हमारे पास स्मॉल प्रोजेक्ट्स आते हैं और कमर्शियल में लार्ज प्रोजेक्ट्स भी आते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि यार बहुत बार हमें कॉलम की दूरी रिक्वायरमेंट होती है, तो उस वक्त आपको कॉलम के डायमेंशन ज़बरदस्त जायंट देखने को मिले। और हमारे रेसिडेंशियल की बात करें, छोटे छोटे G+1 टाइप के मकान में, तो भाई उसमें छोटे छोटे रूम्स इनफ है, सफिशिएंट। उसमें कॉलम की नज़दीकी आपको देखने को मिलेंगे और कॉलम के साइज में छोटे देखने को। यही मेरा जो प्रोजेक्ट देने का आपको पर्पज़ है, वो ये पर्पज़ यही कि आप इस एनालॉजी को समझ पाओ जो मैं यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाय द वे, अगर आप प्रॉपर तरीके से साइट पर जा रहे हो तो आप इसको एनालिसिस कर पा रहे हो। अगर घर बनवा रहे हो तो मेरी सलाह यह है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर को कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस के माध्यम से अगर किसी को ये पेज अच्छे से नहीं दिखा हो तो मैं उसको अच्छे से बता दे सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, नोट डाउन भी कर सकते हो अगर कुछ नोट डाउन करना चाहो। वैसे अगर आपने हमारे कोर्सेज में एनरोल किया है तो आपको ये सबका डिजिटल नोट्स तो मिल ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यार ऐसे वैल्यूएबल सेशंस आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं, 2 दोस्तों को सिर्फ और सिर्फ शेयर करना है, उनको बोलना है कि सीखना है और इसी तरीके से सीखते रहना है। जैसा कि मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, सीखते रहिए और बहुत आगे बढ़िए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।